हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इतिहास में मध्यकालीन भारत के दिल्ली सल्तनत को हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने दिल्ली सल्तनत के पहले वंश को कंप्लीट कर लिया था और दूसरे वंश के पहले शासक जलालुद्दीन खिलजी को भी पिछली क्लास में हम पढ़ चुके थे। आज हम खिलजी वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन के बारे में जानेंगे कि कैसे उसने अपने भारत पर अपने सीमा विस्तार किया अपने शासन का। तो इसी से रिलेटेड एसएससी से पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम आज जानेंगे। तो आप सब मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। अलाउद्दीन खिलजी के जो शासनकाल है वो 1296 से लेकर 1316 तक रहा है। इसके बचपन का नाम अली गुरशाब है। इसके अन्य नाम द्वितीय सिकंदर, सिकंदर ए शानी, युग का विजेता, अमीर उल मोमदीन है। इसके पिता का नाम शिहाबुद्दीन मसूद था और इसकी पत्नी जलालुद्दीन खिलजी की बेटी थी जिसका नाम मेहरू था और इसकी प्रिय पत्नी थी जिसने उसको उपाधि दी थी मलिक जहाँ की। इसने कड़ा की जागीर अलाउल मुल्क जो बरनी के चाचा थे उनको दी थी। और इसका राज्याभिषेक लाल महल दिल्ली में 26 अक्टूबर 1996 ईस्वी में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान, इसमें 4 जो सेनापति थे इसके प्रमुख। जो पहला है उल्लूग खां जिसने उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की। दूसरा जफर खां जिसने मंगोल विजय की। तीसरा नुसरत खां उत्तर भारत पर विजय किया। चौथा मलिक काफूर जिसका श्रेय दक्षिण भारत विजय के लिए जाता है। इसे जनता का चरवाहा भी कहा जाता है। उत्तर भारत पर विजय, उत्तर भारत में सीमा विस्तार के लिए इसका पहला अभियान था गुजरात अभियान, जो 1297 से 1298 ईस्वी तक रहा। वहाँ के राजा कर्ण देव को हराया इसने और उसकी पत्नी कमला देवी से शादी कर ली। इस अभियान में मलिक काफूर को 1000 दिनारी से खरीदा गया था। नुसरत खां ने ख्वाजा नामक व्यापारी से खरीदा था। दूसरा इसका अभियान था रणथंभौर अभियान 1301 में। यहाँ के राजा हमीर देव चौहान थे और उनकी पत्नी रंग देवी ने पहला जोहर किया था। इस अभियान में नुसरत खां की मृत्यु हो गई थी। तीसरा अभियान आता है चित्तौड़गढ़ का अभियान, जो 1303 में राणा रतन सिंह थे वहाँ के राजा और उनकी पहली पत्नी नागमती और दूसरी पत्नी पद्मनी थी जिन्होंने जोहर किया था और वो सिंगल देश की रानी थी। इनके तोता का नाम हीरामन सूखा। इनके 2 सेनापति थे गोरा और बादल। 1240 में पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। चौथा मालवा का अभियान 1305, यहाँ के राजा महलक देव थे जो हार गए थे। और 5वां अभियान आता है शिवाना अभियान 1308 में। यहाँ के राजा जो थे वो शीतल देव थे। 6वां अभियान जालोर अभियान 1311, कानड़ देव यहाँ के राजा थे। अब उसके बाद आता है दक्षिण अभियान, दक्षिण भारत का अभियान। उसका श्रेय मलिक काफूर को जाता है। यहाँ उसने पहले देवगिरी अभियान किया जो महाराष्ट्र की राजधानी थी। यहाँ रामचंद्र देव थे 1296 में। उसके बाद दूसरा तेलंगाना अभियान, वारंगल प्रताप, उनकी जो राजधानी थी वारंगल थी, वहाँ के जो राजा थे प्रताप रुद्रदेव द्वितीय थे 1309 में। तीसरा आता है होयसल अभियान, वहाँ की राजधानी द्वार समुद्रम थी। वीर बल्लाल देव राजा थे 1310 में। चौथा पांडे मधुरे राजधानी थी। संदूर और वीर पांडे थे वहाँ के राजा 1311 में। यहीं से उसने 96,000 मन सोना, 612 हाथी और 20,000 घोड़े लिए थे। प्रताप रुद्र देव ने ही कोहिनूर हीरा जो गोलकुंडा खान तेलंगाना से निकाला गया था अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया था। चित्तौड़ का नाम बदलकर उसने अपने बेटे खिजरखा के नाम पर रखा, खिजराबाद 1303 में। अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन के कार्य। इसका पहला कार्य बाजार नियंत्रण प्रणाली, एकता प्रथा खत्म करके सैनिकों को नकद वेतन दिया। सैनिकों के हुलिये लिखवाना प्रारंभ किया इसने। चौथा जो उसका कार्य था घोड़े तागने की प्रथा उसने प्रारंभ की थी। 5वां आता है इसका सार्वजनिक वितरण प्रणाली। 6वां मुख्य 3 उसने कर लगाए थे। पहला मकान कर, चराई कर और जजिया कर मुसलमानों पर लगाया था। भूमि माप बिस्वा की शुरुआत की इसने। सभी वस्तुओं की कीमत निर्धारित की और सिक्कों पर इसने तारीख लिखवाना प्रारंभ किया। भूमि के माप के लिए जाविदा आदेश जारी किया। और इसके कुछ अन्य विभाग, दीवाने विजारत जो उसने वित्त विभाग बनाई थी
दीवाने आरिज सैन्य विभाग, दीवाने रसालत विदेश विभाग, दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण और कपड़ा विभाग सराउ दल। इसके नियंत्रण प्रणाली का जिक्र तारीख फिरोज शाही में मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्य के बारे में अब हम जानेंगे। इसने 1000 खंभा महल जो दिल्ली में बनवाया है। दूसरा, सिरी का किला सैनिक छावनी मंगोल आक्रमण से बचाव के लिए बनवाया था। तीसरा, अलाई का दरवाज़ा कुबैत उल इस्लाम मस्जिद के अंदर बनवाया था। हौज अलाई और जमियत खाना मस्जिद खिजर खाने बनवाई थी। स्थायी सेना का गठन करने वाला अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था और सल्तनत काल की सबसे बड़ी सेना इसी के पास थी। भर्ती के लिए इसने आरिज मुमलिकात नियुक्त किया। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 में हुई थी जलोदर रोग से। इसके बाद गद्दी पर मलिक काफूर आया। 36 दिनों के लिए उसने शासन किया। मलिक काफूर के बाद गद्दी पर मुबारक शाह खिलजी आया जो 1316 से लेकर 1320 तक रहा। उसका कोई विस्तार इतना प्रमुख नहीं है जो पढ़ने लायक हो। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मार्को पोलो इटली से आया था। खिलजी वंश का अंतिम शासक मुबारक हसन रहा है। थैंक यू। उसके बाद कल हम तुगलक वंश प्रारंभ करेंगे कि कैसे तुगलकों ने खिलजी वंश को हराकर अपना वंश की स्थापना की। थैंक यू। अगर कुछ लगा हो ऐड करने के लिए आप मुझे कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू सो मच।